देखिए, अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है दक्षिणी महासागर। यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है। ये पृथ्वी का कौन से हिस्से में रहते हैं? दक्षिणी हिस्से में रहते हैं। यह विश्व के 5 प्रमुख महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर में से एक है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 20.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे फैला हुआ है। यह कितना फैला हुआ है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे में यह फैला हुआ है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं जलवायु और बर्फ। जलवायु और बर्फ में यह महासागर ठंडा और बर्फीला है, जहां समुद्री बर्फ मौसमी रूप से घटती और बढ़ती रहती है। क्या देखने को यहाँ पर मिलता है? हाँ बोलिए। विशेषता क्या बोली आपने? विशेषता क्या बोली? जलवायु और बर्फ। जलवायु और बर्फ। हाँ, जलवायु और बर्फ में यह महासागर ठंडा और बर्फीला है, जहां समुद्री बर्फ। क्या सर? हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो, शुरू से बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, यहाँ तक में मैंने बताया कि दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। कौन सा महासागर? अंटार्कटिक। यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महासागर है जो अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है। यह विश्व के 5 प्रमुख महासागरों में से एक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 20.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। मिलियन वर्ग किलोमीटर और यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे। अब इसके प्रमुख विशेषताएं में आते हैं। जो प्रमुख विशेषताएं हैं जलवायु और बर्फ। यह महासागर ठंडा और बर्फीला है, जहां समुद्री बर्फ मौसमी रूप से घटती और बढ़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब जब ठंड का मौसम आती है, शीत का मौसम आती है, उस समय बर्फ बढ़ जाती है और जब जब थोड़ी गर्मी होती है तो यहाँ पर बर्फ घटने लग जाती है। सर्दियों में बर्फ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। जो गर्मियों में कितना घट गया? जैसे पहले रहता है 20.3, जो गर्मी में आकर ये कितना हो जाता है? 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सर, सर्दियों में क्षेत्रफल कितना बताया आपने? मैंने ऐसे बताया कि इसका क्षेत्रफल है 20.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नहीं सर, सर्दियों में क्षेत्रफल, बर्फ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है इसका? जाता है 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये घट जाता है, लगभग बोल सकते हैं 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर घट जाता है। और दूसरा नंबर पॉइंट है अंटार्कटिका परिध्रुवीय धारा। परिध्रुवीय धारा क्या होता है? परिध्रुवीय धारा परिध्रुवीय धारा, यह परिध्रुवीय धारा यह विश्व की सबसे शक्तिशाली समुद्री धारा है। ये पूरे विश्व की सबसे शक्तिशाली धारा कहा जाता है, जो अन्य दक्षिणी महासागर को अन्य महासागरों से अलग करती है
यह धारा गर्म पानी को अंटार्कटिका से दूर रखती है। जैसे अंटार्कटिका में कितना ठंडा पानी होता है, तो ये गर्म पानी से अंटार्कटिका महासागर को दूर रखने का काम करती है। कौन सा? परिध्रुवीय धारा। ये धारा क्या होता है? गर्म धारा होती है। देखिए जैव विविधता, यहाँ पर कौन कौन से जानवर जीव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्रिल, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? क्रिल, पेंगुइन, सील, व्हेल और विभिन्न प्रकार की समुद्री पक्षी भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा जीव दिखाई देते हैं? क्रिल, पेंगुइन, सील, व्हेल और विभिन्न समुद्री पक्षी पाए जाते हैं। क्रिल इस पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला है। क्या है यह? आधारशिला क्रिल। सर इसमें समुद्री पक्षी पाए जाते हैं। हाँ, समुद्री पक्षी, जो समुद्र में पक्षी पाए जाते हैं वो सभी पक्षी यहाँ पर देखने को मिलता है। समुद्र में पक्षी भी पाए जाते हैं सर आगे। अच्छा, हाँ, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो समुद्र के आसपास ही रहते हैं। जैसे जब वहां पर मछली ये सब उनको दिखता है, शिकार दिखता है, तब वो आते हैं और झपट्टा मारकर वो जीव को ले जाते हैं। जी सर सर। वो बड़ी चोंच वाले ना? हाँ हाँ, बड़ी चोंच वाले, जैसे ऑस्ट्रिच ये सब इतना ज्यादातर वहीं पे देखने को मिलेगी। हाँ हाँ दीदी, बड़े चूत वाला। पर्यावरणीय महत्व, पर्यावरणीय क्या महत्व सर? यहाँ पर पर्यावरण सर जो पर पेंगुइन हाँ, भी मिलता है सर? क्या? पेंगुइन भी मिलता है? हाँ हाँ, हाँ पेंगुइन पेंगुइन है। भी यहाँ पे पाई जाती है। दक्षिणी महासागर जलवायु नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर दोबारा से, दक्षिणी महासागर जलवायु नियमन में महासागर नियमन में। हाँ सर शुरू से बोलिए एक बार, स्टार्टिंग से, थोड़ा आराम से सर, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है। दक्षिणी महासागर जलवायु नियमन में, दक्षिणी जलवायु नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यस सर, महत्वपूर्ण। क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। एक सेकंड सर। जो अंटार्कटिका महासागर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ग्लोबल समुद्री परिसंचरण को प्रभावित करता है। सर अवशोषित का मतलब आपने क्या बताया था? खींचना काम करता है। जैसे हम लोग अवशोषित करते लेते हैं, उसी प्रकार से जो अंटार्कटिका महासागर है वो क्या, दक्षिणी महासागर है वो क्या करती है? कार्बन करती है। उसके आगे सर क्या बोला आपने? और ग्लोबल समुद्री परिसंचरण को प्रभावित करती है। एक सेकंड सर। ग्लोबल समुद्री परिसंचरण को प्रभावित करती है ना? हाँ, परिसंचरण प्रभावित करती है। यस सर। मानव प्रभाव, मानव प्रभाव क्या होता है? जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री बर्फ, मानव प्रभाव जलवायु परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है। समुद्री बर्फ, जिससे जैव विविधता और समुद्री स्तर पर असर पड़ रहा है। मयूरी जी, क्या आप भी नोट कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक को? जी सर। जिससे जैव विविधता और किस पे फर्क पड़ रहा है सर? जैव विविधता और पर असर पड़ रहा किस पे सर? समुद्री स्तर। अच्छा सर, शुरू से बोल दीजिए। ओके, मानव प्रभाव
जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे जैव विविधता और समुद्री स्तर पर असर पड़ रहा है। देखिए अभी लिखिएगा नहीं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मानव प्रभाव किस प्रकार से हो रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रही, जो यहाँ पे मौसम धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पे मौसम गर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि समुद्री स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और जितने भी मछली पकड़ने, पर्यटक, ये सब जो गतिविधियां हैं या पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। ये क्या था, मानव प्रभाव। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ इससे मछली पकड़ने और पर्यटन जैसी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर समुद्र में मछली ये सब नहीं रहेंगे तो दूसरे जीव यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। सर मछली पकड़ने और पर्यटक क्या है इसके बाद? पर्यटन जैसी गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित करती है। जैसे अगर कहीं पर भी अगर हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो थोड़े बहुत भी अगर कचरे का अगर विघटन, मतलब कचरे को निकालते हैं या फिर प्लास्टिक ये सब को समुद्र में, तो वहां पे क्या होता है, प्रदूषण देखने को मिलता है, जो समुद्र ये सभी को प्रभावित करती है। यस सर। ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व क्या है? एक सेकंड सर। अच्छा, भौगोलिक महत्व क्या है? दक्षिणी महासागर को 2000 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन IHO 2000 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन, एक सेकंड सर, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा यस सर द्वारा आधिकारिक रूप से एक अलग महासागर के रूप में मान्यता दी गई। जो दक्षिणी महासागर थी उसे 2000 ईस्वी में एक महासागर के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि कुछ देश इसे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर का हिस्सा मानते हैं। हालांकि कुछ देश इसे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों का हिस्सा मानते हैं। प्रशांत अटलांटिक, हाँ, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों का हिस्सा मानते हैं। महासागरों का हिस्सा मानते हैं। सर हो गया। हाँ, यह अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे क्या है, अनुसंधान का केंद्र। यह अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है, जहाँ वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, समुद्री जीव विज्ञान और भू विज्ञान का अध्ययन करते हैं। प्रमुख केंद्र है इसके बाद सर? जहाँ वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, समुद्री जीव विज्ञान, वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान और भू विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भू विज्ञान, यस सर करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे दक्षिणी महासागर में जलवायु किस प्रकार की होती है।
तो यहाँ पर जो जलवायु होती है वो क्या होता है, काफी ठंडा और कठोर होता है। ठंडा का मतलब है काफी ज्यादा ठंडा। या दक्षिणी महासागर पृथ्वी का सबसे ठंडा महासागर है, जहाँ औसत समुद्री तापमान 0 डिग्री से -2 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। 1 सेकंड सर, इसका क्या टेम्परेचर कितना रहता है? 0 डिग्री से -2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। -2 डिग्री। 0 से कितना रहता है, -2 -2 डिग्री, डिग्री। यस सर। 2 डिग्री सेल्सियस। और यह सर्दियों में तापमान -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। या सर्दियों में कितना पहुंच जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और विशेषकर कहाँ पर, अंटार्कटिका के पास ज्यादा गिर जाता है। अंटार्कटिका के पास सबसे ज्यादा गिर जाता है। ये कहाँ तक पहुंच जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस तक। के पास। सर यस सर। ठंडों में कितना रहता है? क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठंडों में कितना रहता है? ये ठंडों में सर्दियों में -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तापमान, -60 डिग्री। और यहाँ पर मौसमी बर्फ देखने को मिलता है। समुद्री बर्फ सर्दियों में अधिकतम 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैलती है। सर सर्दी का यहाँ पर आपने क्या बोला? समुद्री बर्फ सर्दियों में अधिकतम 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैलती है। नहीं नहीं, जैसा कि अभी पहले आपने बोले यहाँ पर क्या नाम है, समुद्री बर्फ देखने को मिलता है, क्या बोला था ऐसा कुछ? मौसमी बर्फ। अच्छा, मौसमी। यहाँ पर मौसमी मौसम का को मिलता है। जैसे सर्दियों में काफी अधिक देखने को मिलेगा और गर्मियों में कम हो जाती है। और इसके बाद क्या बोला, 18 मिलियन वर्ग, क्या था वो? हाँ, ये पहले पॉइंट लिखवा चुके हैं कि सर्दियों में 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक बर्फ फैलती है। और 1 सेकंड गर्मियों सर। में, हाँ सर्दियों में 18 मिलियन। हाँ, 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर यस सर। तक फैलती है। और यही गर्मी में कितनी हो जाती है, लगभग 3 मिलियन घट जाती है। जो घट जाने का मतलब क्या है, मतलब जैसे बढ़ जाना, जैसे गर्मियों में कितना हो जाता है, 21 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाती है। मतलब मेरा गर्मियों में लगभग 3 मिलियन घट जाती कि बढ़ जाती है? घट जाती है। जैसे 18 मिलियन है तो 21 हो जाती है। 18 मिलियन से बढ़कर 21 मिलियन। तो इसका मतलब सर इसमें बढ़ती है, हाँ, बढ़ जाती है। ओके सर। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री बर्फ एक तेजी, अच्छा ओके, एक हेडिंग सेकंड सर। डालने दीजिए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। हाँ। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है। समुद्री बर्फ क्या हो रहा है, तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्री स्तर बढ़ रहा है और स्थानीय समुद्री बारिशों बर्फ की, तेजी से पिघल रही है। हाँ ग्लोबल वार्मिंग होता है। जैसे अगर गर्मी होगी, जैसे अगर हम लोग अभी घर के बाहर अगर घर में बर्फ रखते हैं तो देखेंगे गर्मी के मौसम के कारण तुरंत पिघल जाती है। यस सर। और इससे क्या होता है, वहां पे पानी की जो लेयर होती है, स्तर होती है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें लिखना है सर, ये पानी का स्तर बढ़ जाता है। हाँ, लिख सकते हैं कि समुद्री स्तर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से समुद्र का स्तर घटता है या बढ़ता है या समान रहता है। बढ़ता है ना। हाँ, बढ़ जाता है। यस सर। यह महासागर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख अवशोषक है। ये यह महासागर महासागर। का प्रमुख अवशोषक है।
जो वैश्विक जलवायु संतुलन में मदद करता है। यह जो महासागर क्या बोल रहे हैं? यह महासागर या कौन सी गैस बताइए सर? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख अवशोषक है जो वैश्विक जलवायु संतुलन में मदद करता है। यस सर मदद करता है। तूफानी हवा, यहाँ पे देखिएगा जो लिख रहे हैं, तूफानी हवाएं, यहाँ पर तेज पछुआ हवाएं, पछुआ मतलब होता है जो पीछे से जो हवाएं चलती है, ये वेस्ट विंड्स यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। ये क्या है? ब्रेस्टली, हाँ, वेस्टली जो तूफानी हवा है वह वेस्टली विंड्स इस क्षेत्र में प्रबल एक सेकंड, होती है। वेस्टर्ली विंड्स इस क्षेत्र में प्रबल होती है, मतलब बहुत तेज हवाएं चलती है। वेस्टली मतलब ये हवा आती है। यस सर। हाँ, प्रबल होती है मतलब बहुत मजबूत होती है, जो समुद्री धाराओं आपकी आवाज को आवाज नहीं आ रही है? कट हेलो? के आ रही थी। आ रही है सर, कट के आ रही थी अभी। अच्छा ठीक है। तेज वेस्टली विंड्स इस क्षेत्र में